हेलो प्रिंशा, वेलकम। मिहिर दानेचा वेलकम। अर्पित वेलकम। आज हमारे साथ हमारे दोस्त है विक्रम कोचर, जिन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं, काफ़ी एड्स की हैं। सुमित संभाल लेगा करके वेब सीरीज़ था, आश्रम, और केसरी, मणिकर्णिका जैसी काफ़ी सारी फिल्में भी की है। आश्रम करके एक मैक्स प्लेयर पर बहुत बड़ी वेब सीरीज़ आई है, जिसमें उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया। सो या, शैलेश धनानी वेलकम। दक्षुकल्ना वेलकम। या सो मैं विक्रम कोचर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। He's a very good friend of mine. He's a wonderful actor. हमने अभी एक फिल्म कंप्लीट। हेलो। देखो, अरे स्मार्ट दिख रहा है तू, थोड़ा उजाले में आ जा। लाइट आने दे तेरे फेस। डायरेक्टर स्वाति वेलकम। ठीक है, बैठो। तेरा नेट लैग कर रहा है बाबा। हाँ, अब हाँ ठीक। हाँ ठीक है, लेकिन नेट तो बिल्कुल चिपक रहा है। नेट लैग कर रहा है तेरा, ऐसा क्यों हो रहा है? तो वाईफाई में है कि नहीं, नेट पे वाईफाई है? में नहीं, 4G पे हूँ। 4G। अच्छा, और बता कैसा है तू भाई? ऑल गुड भाई, तू सुना? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अभी अभी तो मिल अभी अभी तो हम मिले थे, ऐसा लग रहा हाँ, थैंक यू। है। हाउ आर यू डूइंग? कैसे है भाई, क्या चल रहा है तेरा? कुछ नहीं यार, एक दोस्त के यहाँ पर हूँ। हाँ फिलहाल तो ऐसे ही आए थे कुछ खाना वाना खाने पीने, हाँ हाँ। तो वही और है। मैंने तुझे परेशान और मैंने तुझे पकड़ लिया भाई। हाँ। नहीं नहीं, तेरे से तो बहुत पहले बात हुई भाई थी। दोस्त का बिल्कुल लास्ट मिनट खाना है, तो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। कैसा क्या क्या वो तेरा क्या हुआ? वो शॉर्ट फिल्म का क्या हुआ? तू बोल रहा था शॉर्ट फिल्म करने जा रहा है। हाँ, वो शॉर्ट फिल्म कर ली ना। कर ली, हो गई? हाँ मतलब वो कर लिया है। सो भाई, शूट बट कर लिया। शूट कर थैंक लिया यू तो तो नहीं नाउ बोलूंगा, आई बट एम इन दिस। आई एम सो मच ग्रेटफुल कि तूने इतना टाइम दिया लाइव आने के लिए। आई एम सो मच ग्रेटफुल। थैंक यू तो नहीं बोलूंगा मैं तुझे, क्योंकि तू मेरा ये बहुत ठीक है अच्छा ना? दोस्त है। अभी हाँ ये रोशनी आ ठीक रही है है, ना? ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी रोशनी चल रहा परफेक्ट आ रही है। अभी कैमरा स्टेबल कर दें। चंद्रशेखर जी वेलकम है, सबका स्वागत है। चंद्रेश भाई वेलकम। अंशुल वेलकम। एवरीबody वेलकम। सबका बहुत 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 स्वागत है। हमारे दोस्त है विक्रम कोचर, जो काफी सारी वेब सीरीज, काफी सारी फिल्में, काफी सारी एडवर्टाइजमेंट के साथ हमने काम किया है। अभी हम एक फिल्म खत्म करके आए हैं, आपतेश करके। सो यस, वी हैव अ गुड बॉन्डिंग। ऑल्सो वी आर गुड फ्रेंड ऑल्सो। सो विक्रम, ये बता कि है। हमारे दोस्त जो यहाँ पर आए हैं तुझे देखने के लिए, तुझसे मिलने के लिए, उनके लिए क्या बोलना चाहेगा? कुछ वर्ड है तुम्हारे पास अभी? मैं क्या बोलना चाहूँ, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हेतल को कहा, या हेतल के मन में आया कि आप लोगों ने, एक तो पहली बात, हेतल ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आने के लिए है। सो थैंक यू हेतल टू कॉल मी ऑन हाउस की योर चैनल है। एंड हाउस की आप सब आए हैं तो हेतल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेतल और मैं एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। शायद हम लोग जब स्टार्ट किए थे बॉम्बे में एक्टिंग के लिए, शायद तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, नहीं? 2011 से। हाँ, 2011 से एग्जैक्टली। करेक्ट सो करेक्ट करेक्ट। एंड तभी से हम लोगों की एड्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और हम लोग इनफैक्ट काफ़ी बारी हम लोग एड्स पे ही मिलते थे। धीरे धीरे करके हमारी दोस्ती हो गई, और हाल फिलहाल में हम लोगों ने एक फिल्म करी अभी साथ में। सो आफत इश्क। हाँ, और दोस्ती भी ऐसी हुई कि हम दोनों को एक दूसरे का काम बहुत अच्छा लगा, और साथ में बहुत बारी काम किया। सो और मतलब एक इट्स एक एक वंडरफुल। एक बॉन्डिंग भी होता है ना विक्रम, एक बॉन्डिंग भी रहता है ना, किसी इंसान के साथ अपना बॉन्डिंग रहता है ना, वो तुरंत पता चलता है अपने को कि वाह क्या बात है यार। तो वो वेरी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा मेरा बॉन्डिंग हुआ है हाँ। इनफैक्ट मैं आपको बता यार। दूं, ये बात, हमारी हमारी बॉन्डिंग अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं ये फिल्म में। हाँ, इस फिल्म में, हाँ। तो मुझे पता नहीं था कि हेतल आने वाला है उस फिल्म में। तो मेरा एक सीन था साथ में। तो उस सीन से पहले मेरे मुझे पैर में बहुत ज़्यादा बड़ी चोट लग गई थी, तो मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरी हालत बहुत बुरी थी।
एंड सडनली हेतल बोला कि अरे मुझे पता लगा तू इस फिल्म में है, और एकदम से रूम में मिलने आया। मैंने बोला अरे तू है, मुझे नहीं पता था भाई। तो हम इसने देखा, पैर वैर मेरा इतना मोटा सूज गया था। देन हेतल सडनली बोलता अरे रुक, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, दोस्त हैं। सो क्या नाम है उनका, हेतल? डॉक्टर जयदेव देसाई। हाँ तो देसाई साहब को उसने फटाफट फोटो भेजी, उनसे बात किया, गुजराती में कुछ बात किया दोनों ने और उसके बाद सडनली डॉक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, इतनी दवाई ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और उन्होंने फटाफट एक लिस्ट दे दी कि क्या क्या चाहिए इसको, और बोला कि बाद में जाके एक्सरे कराना, पैर वैर सब ठीक हो जाएगा, दिक्कत नहीं लग रही है। उन्होंने वहीं से बोल दिया बिना एक्सरे देखे कि दिक्कत नहीं लग रही है, जो कि निकली भी नहीं। बहुत सही पकड़ा था उन्होंने, पर उससे काफी आराम मिला। और फिर मैं कल उसके नेक्स्ट डे जो हमारा शूट था, जिसमें चल भी नहीं पा रहा था, मैं अच्छा खासा चल फिर के आया था। नहीं? यस, यस। और तू डर भी रहा था कि मैं ये गोली लूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। मैंने बोला तू ले, मैं बोल रहा हूँ तेरे को दर्द ठीक हो जाएगा। और तेरा दूसरे दिन तो ऐसे तू चल के आ रहा था, शूट पे चल के आ रहा था। सही है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। भाई मुझे सबसे पहले ये जानना है कि तुम्हारी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जो एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ से तुमने शुरू किया। सबसे पहला वो क्या था जो तुम्हारे माइंड में आया कि मैं मुंबई जाके, वैसे बेसिकली तुम यहाँ से नहीं हो, तुम दिल्ली से हो, राइट? मैं मतलब हाँ, वैसे तो फादर आर्मी में थे, ओके। तो शायद थैंक यू। तो आ, हम लोग आर्मी, पापा आर्मी में थे, तो हम लोग काफ़ी जगह पे घूमते फिरते रहते थे। सो 10th ऑनवर्ड्स, 10th क्लास ऑनवर्ड्स मैं दिल्ली में आया, कि बोर्ड्स वगैरह वहाँ से, और वहाँ पर फिर मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली में रही, क्योंकि तब तक पापा ओके, रिटायर हो गए थे, एंड वी सेटल डाउन इन दिल्ली। तो ये ओके। हुआ। करेक्ट। थिएटर का जो कीड़ा था वो मतलब एज सच हो गया लाइफ में। 10th क्लास की छुट्टियां होती हैं, तो उस समय दिल्ली में कुछ चीज़ें हैं, बाल भवन वगैरह जैसी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, जिसमें बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में जाके उसे ज्वाइन करते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पर जाके सबसे पहला प्ले किया था मैंने। सो वो था 2-3 महीने की छुट्टियाँ थी, तो उसके बीच में एक स्ट्रीट प्ले किया, जो हम कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उन सब ने मिल के बनाया। फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मेरा कॉलेज में एडमिशन ड्रामा बेस पे हुआ, तो आफ्टर 12th। सो ड्रामा बेस पे जब एडमिशन हुआ, तो आप ड्रामा से भाग नहीं सकते, पेरेंट्स आपको रोक नहीं सकते। तो फिर वही वही चलता रहा। फिर वहीं तो से कैसे थिएटर मुंबई, जर्नी चालू। मुंबई हाँ, मुंबई कैसे आए? फिर मुंबई कैसे पता चला कि मुझे मुंबई आना है, एक्टिंग करनी है? ये कैसे पता चला कि तुम्हें, वो तो मतलब बहुत पहले दिमाग में एक्ट। था, क्योंकि मैं समझ गया। तो बेसिकली कॉलेज करने के बाद एनएसडी के लिए ट्राई किया, 1 साल, पहले साल में तो नहीं हुआ, बस सेकेंड ईयर एनएसडी गॉट सिलेक्टेड। तो 3 साल एक्टिंग में ही वो लेकर, प्रोफेशनलिज्म लेकर, बिकॉज उसमें 2 ही कोर्सेज होते हैं एनएसडी में, एक्टिंग और डिज़ाइन। और एक्टिंग जो है वो एशिया का बेस्ट कोर्स है उधर का। तो मुझे लगा करेक्ट, कर ही रहे हो तो करेक्ट। यहाँ का बेस्ट कोर्स करो। सो फिर एक्टिंग का कोर्स किया वहाँ से, एंड दैट्स हाउ एक्टिंग हैपेंड। उसके बाद फिर एनएसडी क्रॉस करने के बाद आपको सारी एजुकेशन मिल ही जाती है कि फिल्मों में क्या चल रहा है, थिएटर में क्या चल रहा है। आप धीरे धीरे करके एक्सप्लोर और चूज कर ही सकते हो। तो कुछ कुछ वहाँ पर करेक्ट। जामिया वाले बच्चों के लिए, जामिया वाले जो लोग थे, जामिया मिलिया इस्लामिया एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर, मीडिया इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लोग फिल्में बनाते हैं। सो कभी कभी करेक्ट। उनकी शॉर्ट फिल्म्स का हिस्सा बनते थे, तो वहाँ से थोड़ा फिल्म का क्रेज आ गया। तो इट स्टार्टेड विद अ शॉर्ट फिल्म वाला थिंग, देन एड्स, अब फिर टेलीविजन, फिर सीरियल, फिर वो वेब शोज और फिल्म्स, क्या ऐसे बात, क्या बात। बहुत कुछ आ रहा है ना, बट हम लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जा थोड़ा। वेलकम गाइस एवरीबॉडी, सबका बहुत स्वागत है। अमित मीता वेलकम। आई एम रोहित कह रहे भाई तू मेरा बेस्ट एक्टर है, आई एम फ्रॉम पंजाब, क्या एक्टिंग है भाई आपकी, लव यू यार। आई एम रोहित, थैंक यू बहुत सो बहुत मच एवरीबॉडी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आर्यन थैंक यू एवरीबॉडी, अमित मीता थैंक यू, कालावड़िया थैंक यू, संदीप थैंक यू, वंश थैंक यू, लोगो मोनिका वेलकम। डायरेक्टर स्वाति करके हमारी बहुत अच्छी दोस्त है जो भी दिल्ली से है, और वो भी तुम्हें ग्रीट कर रही है कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू स्वाति, यू आर अमेजिंग। सो गाइस जो भी लोग यहाँ पर आए हैं सबका बहुत स्वागत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं तो मैं सबके हाय मैसेज नहीं पढ़ आकांक्षा। पा रहा हूँ, बट आई रियली, या आकांक्षा वेलकम, आकांक्षा, मनोहर वेलकम। सो सबका मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट विक्रम
कि उसने कैसे जर्नी की शुरुआत की। तो कैसे हाय पहले आते ही हाय जयंत। जयंत देव बोल रहे प्लीज मेरा नाम भी ले दो। ठीक है, हाय जयंत यादव। हाय जयंत, हाय हाय जयंत। या तुम्हारा अभी बर्थडे गया क्या? किसी ने बर्थडे भी विश किया तुम्हें बिलेटेड? ओ, थैंक यू। इनफैक्ट मेरी भांजी है यहाँ पर जो आ गई है एकदम से। क्या नाम है उनका? आकांक्षा उतरेजा, जिनको अभी मैं हाय आकांक्षा, बोला। हाय आकांक्षा। स्वीट आकांक्षा। थैंक यू सो मच आकांक्षा, वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे पास पे। भाई, तो ये कैसे मुंबई में आते ही एक्टिंग कैसे मिलने लग गया प्रोजेक्ट, या फिर तुमने कहीं पर सर्च करना शुरू किया? कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया, पहला प्रोजेक्ट क्या था? शुरुआत की थी वैसे ऑडिशंस करने के बाद। मैं हालत देख के तो तुम्हारा नेट अटक रहा है, फिर अभी से भी बोलो, अटक रहा तुम्हारा है। नेट अटक गया था। हाँ बस अभी ठीक है। हाँ, तो जब मैं दिल्ली, मैं पहले एनएसडी ग्रेजुएट करने के बाद 2009 में मैं पहले बॉम्बे आया। तो बॉम्बे आकर जब मैंने यहाँ के फाइनेंशियल हिसाब किताब देखे तो मेरी तो हवा निकल गई। मुझे लगा बाप रे कितना महंगा शहर है। तो उसी दौरान मुझे दिल्ली भी वापस जाना था, बिकॉज हम लोगों के कुछ प्लेज के शोज थे जो कि एनएसडी के थ्रू ही होने थे। एनएसडी में एक फेस्टिवल होता है हम्म, भारंगम, तो वहाँ पर वो हम्म, शोज करने के लिए मैं वापस गया। तभी पता लगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रॉडवे काइंड ऑफ अ शो बन रहा है जिसका नाम है किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके एक जगह है दिल्ली में। तो उसका हम्म, मैं हिस्सा बना। ओके, तो उसका हिस्सा बनने के बाद मैं 2 साल वहाँ रहा। 2 साल उस ओके, जगह पे मैंने काम किया। तो वहाँ काम करने से फ़ायदा ये हुआ कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर पाया, और वो रेगुलर वर्क था जो हम लोगों को करते रहना था, तो उस वजह से वो सब चलता हम्म, रहा। जब दिल्ली में था ओके, तो 1 साल तो वो किया जमकर, और बाहर कहीं नहीं देखा। हम्म, तो सेकेंड ईयर में सोचा कि यार हाँ, यही एक ही चीज़ है जो बार बार कर रहे हो, तो एक बार ज़रा मीडिया की तरफ हाथ पाँव मार के देखते हैं। तो ओके, तब वहाँ से स्लोली मैंने डेविएट किया और मुझे एड्स वैड्स के ऑफर मिले। जब 2 4 एड्स किए तो मुझे लगा चलो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर से जान पहचान हुई, उनको काम अच्छा लगा, तो फिर धीरे धीरे करते करते, इनफैक्ट दिल्ली में मैंने एक फिल्म की थी। जब मैं दिल्ली में था तो मटरू की बिजली का मंडोला मिली थी। वो फिल्म मैंने हाँ, की, लेकिन उस फिल्म में मैं दिखता नहीं हूँ। हाँ, करेक्ट, या सो गानों वालों में एक आध दिख जाते हैं। तो खैर, पर उससे कॉन्फिडेंस आया और लगा कि यार चलो रिस्क लिया जा सकता है, और कुछ बैंक बैलेंस हल्का सा बन गया है, तो 4 5 लाख रुपए हैं, चलो बॉम्बे चल के एक्सपेरिमेंट करें। पर बॉम्बे आए तो बॉम्बे फिर 6 7 महीने तक कोई काम नहीं, और यहाँ पर किराया ओके, जा रहा है, रोज ट्रैवल कर रहे हो, खाने पीने के खर्चे चल रहे हैं, बॉम्बे में रहना भाई बहुत एक्सपेंसिव है। करेक्ट, 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 फिर धीरे धीरे करके 6 महीने बाद किसी सीरियल में छोटा सा एक रोल, कहीं कोई एक छोटा सा एड, देन धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू। मतलब मैंने बीच में कास्टिंग भी करना शुरू किया था। ओह अच्छा। निर्वाणा फिल्म्स के लिए मैं कभी एड्स की कास्टिंग करता था, तो क्योंकि पैसे नहीं होते हाँ, तो पैसे तो ये कमाने हैं ना, ये कैसे मुझे नहीं कमाऊँ। पता था। ये तूने कब किया था? ये मुझे पता नहीं था। ये मैंने किया था अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2013 के आसपास। हाँ, ओके, ओके, तो ओके, बीच बीच में मतलब उन लोगों से अच्छा था, बिकॉज उन लोगों ने मुझे पहला एड दिया था। हम्म, तो बोले कि उनके पास कोई असिस्टेंट नहीं था यहाँ पर। मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगा कास्टिंग, क्या हुआ। तो वो भी एक्सपीरियंस लिया भाई है। तो भाई, ये काफी सारे लोग तुम्हें पूछ रहे, सनकी भाई के नाम से पुकार रहे हैं। ये क्या रक्तांचल वाला कैरेक्टर का नाम है? हाँ, बताओ उस कैरेक्टर के बारे में, बताओ उस फिल्म के बारे में, बताओ कैसे वो मिली फिल्म। अरे वो तो बस आ गया था, मैं करने नहीं वाला था। तो वो आ गया हाँ, क्योंकि मेरे कुछ डेट्स के इशू थे, और छोटा प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ था। बट रोल बड़ा एक्साइटिंग था, रोल बड़ा वैसा लिखा था उन्होंने कि यार मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, और मैं हम्म, करना चाहता था वैसा रोल। मतलब मेरा बॉम्बे हम्म, आने का मेन ये था कि मैं विलन के रोल्स करना चाहता हूँ। तो मुझे नेगेटिव हम्म, रोल्स करने थे, पर मुझे मिलते हैं हमेशा एड्स के वो क्यूट फेसेस वाले, जैसे हमको रोल्स मिलते हैं यार। तो मुझे नेगेटिव रोल्स करने का बहुत शौक है। तो ये करेक्ट, एक नेगेटिव करेक्ट, रोल करेक्ट, था जो कि भरपूर था। तो मैं डायरेक्टर से करेक्ट, मिला, डायरेक्टर अच्छे थे, प्रकाश झा के असिस्टेंट रह चुके हैं। अच्छा, तो ओके, रितम नाम है, रितम श्रीवास्तव। पर ओके, प्रोडक्शन प्रोडक्शन थोड़ा सा, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं थे प्रोडक्शन में, थोड़ा सस्ता था बजट का। पर धीरे धीरे करते करते जब चैनल ने आउटपुट देखा तो उसने बजट भी बढ़ा दिया, एमएक्स ने। ओके, और ओके, हमने हमने सोचा कि चलो ये शो करते हैं, और मैंने अपने ढंग से थोड़ा किया। मैंने कुछ सजेशंस और एडिशंस दिए, तो सर को लगा कि हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ से करेक्ट, कैरेक्टर बना जिसका नाम था संगीत पांडे। करेक्ट, करेक्ट।
करेक्ट। और वो हिट हुआ, लोगों को काफी पसंद आया, कुछ अलग काफी तरीके का लोगों काम को किया था। यस, काफी पसंद आया था वो। मैं देख नहीं पाया, लेकिन मैं जरूर देखूंगा उसको। बट मैंने तुम्हारी आश्रम वेब सीरीज देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो वेब सीरीज में, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा था। अरे और जिन्होंने वेब संकी सीरीज पांडे देखा है, जिन्होंने संकी पांडे देखा है, वो बोलते हैं सर आश्रम में ऐसा क्यों किया आपने। क्योंकि उसके टोटली ऑपोजिट है। ऑपोजिट है, करेक्ट। थैंक यू स्वाति। यार लोगों यस, के इतने आश्रम में कमेंट आ अच्छा रहे हैं, रोल। इनफैक्ट आप लोगों के इन सब के सवाल हम ले लेंगे हितेल, बार पर बाद हाँ में एक बार हम लोग अपने सवाल खत्म कर लेते हैं, तब आप सभी के हाँ। सवाल ले लेंगे। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या सवाल नहीं है, ये कमेंट्स है। अगर सवाल होता ना तो मैं ले लेता, कुछ कमेंट्स बहुत सारी है, बट बहुत सभी लोगों की कमेंट्स पढ़ नहीं पाते। लेकिन या डायरेक्टर स्वाति सेज यू विल मेक एन इंटरेस्टिंग नेगेटिव कैरेक्टर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू थैंक यू। अंकुर, थैंक यू मनोहर, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। मेरी एक फ्रेंड आई हुई है यहाँ पर, अजुना। अजुना को मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोक्षा वेलकम, सबका बहुत स्वागत है। अब क्या है कि सबके क्वेश्चन, अगर कुछ हो क्वेश्चन तो आप रख सकते हैं। तो भाई पहला वो प्रोजेक्ट क्या था तो जो तुम्हें मिला मुंबई में आने के बाद, सबसे पहला प्रोजेक्ट? क्या था? हम्म। हाँ, तो बॉम्बे में सबसे पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है यार ये। मैं बॉम्बे में आया, मेरे को हालत बुरी, कुछ भी नहीं मिल रहा है, एड्स भी नहीं हो पा रहे हैं क्रैक। तो मुझे लग रहा है यार कहाँ आ गया हूँ मैं कैसे, मतलब इससे अच्छा तो दिल्ली में था, एटलीस्ट लोग कुछ पूछते तो थे। तो मुझे लगा क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने हाथ पाँव मारना शुरू किए। तो रीमा करके एक कास्टिंग डायरेक्टर है, रीमा रीमा गुप्ता। तो रीमा गुप्ता ओके। के पास मैं जैसे तैसे करके, इनफैक्ट मैं जब बॉम्बे में आया था तो मुझे पहले एक नाटक मिला था करने के लिए, क्योंकि मैं दर्शन जरीवाला वगैरह सर के साथ किंगडम ऑफ ड्रीम्स में काम करता था। तो यहाँ एक नाटक मिला था करने के लिए, तो उनके साथ नाटक कर रहा था। तो दर्शन जरीवाला सर की जानकारी में एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने मुझे बोला कि रीमा गुप्ता से जाके मिलो, वो टेलीविजन का काम कुछ कुछ करते रहते हैं। तो हमने बोला ठीक है, जाता हूँ। मैं उनसे जाके मिला और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन जाके उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है, किसी सीरियल के लिए था, एक नेगेटिव रोल था, पॉलिटिशियन नेता वगैरह ऐसा कुछ था। तो मैंने ठीक है करते हैं। और उन्होंने फिर बोला कि अच्छा मैं एक फिल्म का ऑडिशन बोलूँ तो दोगे क्या? मैंने बोला ये पूछने वाली बात है, बोलो। तो मैं गया और वहाँ पर एक फिल्म का ऑडिशन भी मैंने दिया। मेरे दोनों ऑडिशन क्रैक हुए। मैंने वो टेलीविजन भी किया, टेलीविजन का एक नेता का रोल था, मैं पान वान खाता रहता था, बातचीत करता था, वैसा वाला रोल था, ऐसा कुछ अच्छा। मजेदार। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ था। तो वो एक रोल किया और उसके बाद एक फिल्म मिली थी जो कभी रिलीज नहीं हुई लेकिन फेस्टिवल्स में खूब चली, मामी तक आई थी वो, 2013 मामी ओके में आई थी, जिसका नाम था ओके पाइड ओके। पाइपर। क्या नाम था? पाइड पाइपर। ओके पाइड पाइपर, राजपाल यादव उसमें मेन लीड थे। काफी ओके इंटरेस्टिंग फिल्म थी और काफी अच्छा रोल मिला था मुझे उसमें। तो वो ओके एक फिल्म मिली ओके। थी। तो दिस हैपेंड आफ्टर कमिंग आफ्टर अबाउट 7-8 मंथ्स इन बॉम्बे। इनफैक्ट वो फिल्म करने के लिए मुझे पैसे बहुत ही कम मिले थे। मैंने वो पूरी फिल्म हम्म। में, मतलब 22-23 दिन का शूट था मेरा, और मुझे 25,000 ऑफर हुए थे फॉर द होल फिल्म। और मैंने बोला था कम से कम इतना तो दो कि मैं अपना महीने का खर्चा पूरा कर पाऊँ। तो बोलते तुम्हारा महीने का खर्चा कितना? मैं 30,000। बोलते ठीक है ले लो। तो मैंने 30,000 में वो फिल्म की थी। पर हाँ, वो लोग भी अपनी जेब से ही पैसा लगा के कर रहे थे, एंड करेक्ट इट करेक्ट वाज अ वेरी करेक्ट एक्सपेरिमेंटल थिंग। उन्होंने 30,000 रुपए भी दी, वो भी बड़ी बात है टू अ न्यू कमर। करेक्ट सो करेक्ट आई हैव अ करेक्ट ग्रेट करेक्ट। रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोस पीपल, एंड अच्छा है, वो फिल्म बहुत अच्छी है। एक 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 क्वेश्चन आया है। सॉरी, एक सेकंड। सॉरी, वो क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत ऊपर चला गया है। फिर से भेजो। मेरा किसने भेजा था? मेरा सवाल, मेरा सवाल है कि रियल लाइफ में अगर, अरे नहीं है, वो आ नहीं रहा है। वो फिर से भेज वो देंगे। एक्चुअली, एक्चुअली क्या है कि वो नेट तुम्हारा लैग कर रहा है ना, इसी वजह से वो क्वेश्चन चले जा रहे हैं। बट अच्छा, मेरा या सवाल एवरीबॉडी है इज कि रियल क्रेजी। लाइफ में अगर आश्रम वाला रोल हाँ करने को हाँ मिले, हाँ यानी हाँ। पुलिस बनने को, या फिर एक गुंडा सन की, तो क्या मतलब बनना पुलिस पसंद बनोगे या करोगे आप? गुंडा सनकी बनोगे? अ, मैं एक्चुअली दोनों में से कुछ नहीं बनना चाहूंगा। मैं जो हूँ अभी बहुत खुश हूँ कि मुझे ये सब किसी करने को पार्ट, मिलता है, क्यों एक रोल में फंस जाऊं। करेक्ट करेक्ट।
मतलब किसी मुझे अलग पात्र अलग को जिंदगियां तैयारी जीने कैसे को मिल करते हैं, विक्रम सर ऐसा पूछ रहे हैं। हम्म। किसी पात्र के लिए तैयारी कैसे करते हैं विक्रम सर, ऐसा पूछ रहे हैं मनोहर। या जनरली मेरा प्रोसेस जो वैसे तो हर पात्र पे निर्भर करता है कि वो प्रोसेस कैसा होगा, तो आप जो भी पात्र उठाते हैं वो उसके हिसाब से इवॉल्व होता है। पर मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर तौर पे जो एक बेसिक वो चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि एक बैकग्राउंडिंग स्टोरी बना ली जाती है। कभी कभार आपको ज़्यादा डिटेल्ड बैकग्राउंड स्टोरी बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। कभी कभार आपको चीज़ अपनी लाइफ से बहुत रिलेटेड और नज़दीक लगती है तो आप करते हो। हम्म, पर एक बैकग्राउंड स्टोरी बना लेना हमेशा से अच्छी चीज़ होती है, और वो जनरली आपको डायरेक्टर्स देते हैं। और उस जर्नी को करेक्ट। इमेजिन कर लेते हो आप, जैसे आप उस जर्नी को इमेजिन करते हो तो चीज़ें हो जाती हैं। इसका समय कहाँ निकलता है, ज़्यादातर ये समय जो होता है, मैं ट्रैवलिंग के दौरान कभी किधर से किधर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो उस दौरान मेरा सिर्फ यही चल रहा होता है दिमाग में, तो मैं अपनी हम्म इमेजिनेशन में खोया होता हूँ ज़्यादातर। हम्म। तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा रहा है अभी तक का, ऐसा अंकुर पूछ रहे अभी भी करना है, अभी शांत हैं नहीं हुआ। अभी। योर ड्रीम रोल। इट हैजंट कम एज येट। अभी अभी आना बाकी है, हाँ, बट इट ऐसा इज कुछ येट टू सोचा हुआ है ड्रीम। कि मुझे, ऐसा कुछ सोचा हुआ है कि कुछ ड्रीम कैरेक्टर मेरा ये है, मुझे ये करना है। नहीं, ना तो ख्वाब आया अभी तक, ठीक है, वो वाला कि जिसमें लगे कि वाह यार ये करना है, वो ख्वाब की भी इंतजार कर रहा हूँ मैं। और वो कि रोल भी अभी तक करा नहीं है मैंने, मुझे नहीं लगता केतकी मैंने पूछ रही किया। है हाउ टू अंडरस्टैंड माइंडसेट ऑफ कैरेक्टर। उसकी सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन समझ कर, यानी आपको जब भी कोई किरदार दिया जाता है तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट ग्रंथ है, आप स्क्रिप्ट में ही आपके किरदार के बारे में सब दिया होगा। और मान लो किसी एरा के बारे में है तो आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि उसका सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उस समय क्या है और क्या रहा होगा, उसके सोच विचार क्या हैं, ये बहुत निर्भर करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें कि वो रिश्तों को कैसे देखता है, लोगों से कैसे बिहेव करता है, वो सब स्क्रिप्ट में दिया होता है, आपको वो हिंट्स पिकअप करने होते हैं वहाँ से। तो करेक्ट ऐसे ही करेक्ट चलता है, मतलब छोटे 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 तौर पे बताऊँ तो यही एक फंडा है। करेक्ट करेक्ट। एक ना हम लोग हर बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम जैसा खेलते हैं, छोटा सा, हम्म। जिसमें जिसको रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। ये सो तो रैपिड फायर, अरुण सर हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हाय आए अरुण हुए हैं, सर। अरुण रंजनकर सर, डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मेंटर भी है बहुत। काफी कुछ सीखा हूं मैं उनसे। सो वो भी आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सो भाई, ये है ना, ये रैपिड फायर राउंड होता है। तो ये रैपिड फायर राउंड जो होता है ना, उसमें मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक वर्ड बोलता हूँ, उसके अगेंस्ट तुम्हारे माइंड में जो वो वर्ड आता है ना, उसके रिलेटेड, वो तुम्हें मुझे बताना है। ठीक है। सो सबसे पहला वर्ड है फैमिली। मेरी माँ यार। माय मदर माय ब्रदर ऐसे आता है। गॉड। गॉड। आई बिलीव ही एग्जिस्ट। फ्रेंड। हाँ। एक्टिंग। थिएटर। हाँ, बहुत मजेदार चीज है, सीखने को बहुत मिलता है, लर्निंग बेसिकली। माइंड। माइंड। खेल मत खेलो। विक्रम कोचर। सिंप्लिसिटी। हेतल पुनीवाला। अरे मैं गुज्जू ब्रदर। क्यूट आदमी हो यार तुम। तो ये है हमारा छोटा सा राउंड, जिसमें हम लोग रोज खेलते हैं, मजा आता है, हर बार खेलते हैं, बहुत मजा आता है भाई। ये कैसे जैसे अभी समझ लीजिए कि बहुत सारे मुंबई में बहुत सारे लोग आ रहे हैं एक्टिंग रिलेटेड। बहुत सारे लोग एक्टिंग के फील्ड में काम करने के लिए आते हैं, अपने मम्मी पापा को बोले वगैरह आ जाते हैं कई बार, फिर वापस यहाँ काम नहीं होता है, वापस नहीं जा सकते। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे आप? एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें ये समझ में आना चाहिए अंदरूनी तौर पे, जो हमको थोड़ा सा अपने साथ मशक्कत करनी पड़ेगी। अ, वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि आप किस चीज़ से आकर्षित हो रहे हैं। आप एक्टिंग, यानी कि आपको एक्टिंग एज ए कला से प्यार हो रहा है, या उससे मिलने वाले फेम से। बिकॉज ये कला जो है ये जहर के साथ भी आती है साथ में, और वाह। एक कलाकार का काम होता है उस जहर को काटते रहना।
क्योंकि अगर वो क्या जहर आप बात। पे चढ़ गया ना तो बिल्कुल शहद जैसा है। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक डाल पे एक पंछी बैठा है और उसके पंख पे शहद चढ़ गया, क्या सोने बात। के पंख थे, शहद चढ़ गया, वो पंख नहीं फैला पाएगा, वो जमीन मुंह के बल गिरेगा फिर। तो ये जहर करेक्ट बिल्कुल करेक्ट मीठे करेक्ट। शहद जैसा है, और वो जहर है आपको जो ये फेमस होने वाला जो चीज है ना, जो आपको बिल्कुल फेम, चकाचौंध, जैसे ही आपके सर पे चढ़ती है आपकी कला बैक स्टेप ले लेगी। बिकॉज एक्टिंग काम है एक्सपीरियंस का, आप जितना एक्सपीरियंस करोगे उतने बेहतर होते जाओगे। और करेक्ट आपको, अगर आप हवा में उड़ गए, आपको हवा लग गई, तो आपके एक्सपीरियंसेस कट जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो मैं तो बहुत फेमस हो गया, तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे फिर। उससे फिर आप कुछ और करेक्ट। जरूर बन सकते हो। आप फेमस हो गए हो, उससे आपको वही चाहिए तो फिर मॉडलिंग करो, बॉडी बनाओ, ये सब चीजें फेमस होने के लिए जरूरी है। फेमस हो गए तो लोग दीवाने होंगे, लड़का लड़कियां, गे, लेस्बियंस, LGBT जितने भी तरह के जेंडर्स हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो सब पे आप, सब लोग आप पे मर मिटेंगे। पर वो फिर एक हम्म। अलग तरीके का अट्रैक्शन है। और एक्टिंग एक कला है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टिंग कला क्यों है और कैसे है। क्योंकि अगर ये कला है तो इसका रियाज भी होगा, इसका तरीका भी होगा। और हर कोई, मतलब अब जैसे सिंगिंग है, अब हर कोई तो ना गाना गा पाता है। और अगर हर कोई गाना गा पाता है तो उसमें निपुणता कुछ ही लोगों में होती है। तो एक्टिंग, अगर करेक्ट। एक्टिंग को कला माना गया है तो उसमें निपुणता कैसे मिलेगी? तो उसकी प्रैक्टिस क्या है? तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि आप अट्रैक्शन, फेम के अट्रैक्शन से आ रहे हैं या एक्टिंग के अट्रैक्शन से आ रहे हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। सेजल पूछ रही है कि यू वर ऑसम इन लिटिल थिंग्स, वी नीड फ्रेंड्स लाइक यू, यू हैड ड्रूम्स बैक ऑलवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? क्या लिटिल थिंग्स, फिर से रिपीट करो। सेजल इज सेइंग यू सेजल वर ने ऑसम इन लिटिल थिंग्स, वी नीड फ्रेंड्स लाइक यू, फ्रेंड्स लाइक फिरोजा, यू थैंक यू सो मच हैड फिरोजा, ड्रूम्स थैंक यू। बैक ऑलवेज। अच्छा, आकांक्षा, थैंक यू। हाँ, दैट्स अ कैरेक्टर व्हिच इज ब्यूटीफुली रिटन। एंड आई थिंक हाँ। वो एक दिल्ली वाला दोस्त जो कि हमेशा स्कूल से इस दोस्त को अच्छा मानता था, वो मेरा था। तो इनफैक्ट आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ दोस्त सॉर्ट, एंड मैं भी काफ़ी दोस्तों के लिए वैसा हूँ। पर हैं, मेरे भी हाँ। खुद के भी वैसे दोस्त हैं, तो इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू बिहेव दैट वे। सो करेक्ट। आई थिंक उसका बेसिक कोर वही था कि जिंदगी जीना है, जिंदगी जीने का नाम है, जिसमें रिश्ते मैटर करते हैं, पैसा, गाड़ी, बाड़ी, बंगला बंगला, ये सब तो आएंगे जाएंगे, आउटकम्स हैं, ये तो होता रहेगा जीवन में। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बट दैट इज मैटर नॉट करते व्हाट हैं, राइट? लाइफ इज। करेक्ट, दैट इज व्हाई यू आर, दैट इज व्हाई यू आर माय बेस्ट फ्रेंड नाउ। यस। Ketki asking how difficult it is to play comic villain, sorry, How because to comic make villain balancing comic acts and bad deeds. the comic villain balancing comic acts and bad deeds. Uh, it's something which is slightly challenging for an actor because you tend to slip into one or the other. इनफैक्ट ये यॉनर भी बड़ा वैसा वाला है कि क्योंकि आप दोनों चीजें जो है वो हाथ से खोना नहीं चाहते, तो वो एक लेयरिंग का काम हो जाता है। और वो लेयरिंग वही है कि Correct, इट्स अगेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। जनरली कॉमिक जो होती है आप नहीं करते हैं, कॉमिक कॉमेडी जनरली कम्स थ्रू सिचुएशंस। और correct, correct, दूसरी तरीके की जो कॉमेडी है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, वो वो जमाना अब कोई देखता नहीं है। वो कॉमेडी वैसी वाली correct. होती है। अगर अगर हम मतलब I कॉमेडी agree, में sir. अगर किसी एक्टर को, मेरे दिमाग में किसी एक्टर का ख्याल आता, तो सबसे पहले मैं गोविंदा जी का नाम लेता हूँ। वो Correct, उस सिचुएशन में रियल होते थे, एंड उस कॉमेडी सिचुएशन की होती थी। वो आदमी सच्ची में बिलीव करता है कि ये क्या है, ये तो खाली प्लॉट है। मतलब वो एक सीन था ना जिसमें था, वो बोलते हैं कि ये मेरे पापा का बंगला है, रवीना टंडन बोलती है, बोलते बता ये तो खाली प्लॉट है। एकदम से बोल देते हैं। तो दैट इज समथिंग जो कि एक्टर बिलीव करता है कि ये तो खाली प्लॉट है, कि बेवकूफ किसे बना रही है। सो वो आफ्टर थॉट्स जो होते हैं वो कॉमेडी क्रिएट करते हैं एक्चुअली में। क्योंकि हमेशा आपके आफ्टर थॉट में ही कॉमेडी होती है, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट जबान वैसा निकलता है। बट इट्स समथिंग विच इज रियली टफ
जो कि आपको एक पॉइंट पे आप कॉमेडी करोगे, अगले पॉइंट पे आप नेगेटिव दिखोगे. सो इट इज अ कांस्टेंट एफर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग योरसेल्फ एंड द ऑडियंस. करेक्ट. ये नेगेटिव है, कॉमेडी है. करेक्ट. करेक्ट. सो भाई ये जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है जो उनको सपोर्ट करता है, जिसको हम मेंटर बोलते हैं, मेंटर. सो ये कौन है आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटर? आई एम श्योर कि एक तो नहीं होगा, बट कैन यू वुड यू लाइक टू हैव सम नेम? यार एक्टिंग के लिए मतलब अगर मैं मतलब लाइफ के तौर पे कहूँ तो मेरे भाई मेरे मेंटर हैं, मेरे बड़े ब्रदर, जिनकी वजह से मैं ये कर पाया. और उन्होंने घर पे जितने भी ऑपोजिशन होते थे उनको उन्होंने होल्ड किया. मेरे ब्रदर खुद पहले मॉडलिंग करते थे, एक्टिंग भी करते थे, वो भी अपनी जर्नी बना रहे थे. बट फाइनली घर के प्रेशर की वजह से he had to take up a corporate job and he's doing pretty well in his corporate job. So but मुझे उन्होंने बचा दिया कि सुनो तुम इन ओके. चीज़ों में ना फंसो, तुम जो कर रहे हो करो बेटा, कोई बात नहीं. तो मेरे ब्रदर का मुझे बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट हमेशा से रहा है. कभी हमेशा ये डर नहीं था कि अगर मैं गिरा तो मैं कहाँ जाऊँगा. मुझे पता था मैं गिरा तो मेरे घर वाले हैं. तो एक वो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि मेरा भाई है, मैं गिरूंगा तो कुछ नहीं, मेरे साथ खराब से खराब ये होगा कि मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, इससे बुरा कुछ नहीं होगा मेरा. सो आई हैड दैट करेक्ट. कंफर्ट. मैं बोल रहा हूँ वो एक, उसके लिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ. एंड करेक्ट. एक्टिंग के लिए ऑफ कोर्स शुरुआत में मेरे भाई थे मेंटर, एंड देयर वर देन लॉट ऑफ टीचर्स हु केम इन लाइफ जिनसे मैंने चीज़ें ली. एट पॉइंट्स वो आते गए, मैंने उनकी चीज़ें समझी, मैं उनको क्रिटिसाइज भी किया, मैंने उनसे सवाल भी पूछे, फिर मैं वहाँ से लेकर कुछ चला गया. पर मुझे जहाँ से भी जो सीखने को मिलता है आई सीखने ट्राई को. एंड ग्रैब दैट. सो भले ही यस. मुझसे जूनियर हो, बिकॉज चक्कर क्या कि हमारा यूथ और आजकल के यूथ का यूथ बहुत फर्क है. तो आजकल के यूथ को भी समझना बहुत जरूरी है. इफ यू नीड टू परफॉर्म इन टुडेज टाइम, बिकॉज दैट इज ऑल्सो योर ऑडियंस. So I keep learning from everyone. Let it be a kid, let it be anybody. I treat them as equals. मेरे लिए तो एक बच्चा भी इक्वल है. तो बच्चे से भी यहाँ बिल्कुल ऐसी पर बात करता हूँ, और बता भाई क्या चल रहा है तेरा आजकल. तो बच्चा भी आई ऐसे नो. बोलता है मेरा सही, आपका क्या चल रहा है. आई नो. आई नो. तो यहाँ पर आकांक्षा भी उसी के रिलेटेड कुछ बोल रही है. आई रियली हाँ लव दैट, आई रियली रिस्पेक्ट दैट. मैं अभी ये चीज मानता हूँ कि ये यू आर अ पर्सन. क्या क्या. You are a person who knows to leave every emotion in such a flawless way. Yes, I really appreciate. मैं सच में इस बात को मानता हूँ आकांक्षा कि ये सच में ऐसा है कि वो फ्लॉलेसली जीता है और किसी से भी बात कर लेता है, किसी के सामने भी खड़ा हो जाता है, कहीं पर भी खड़ा रह के चाय पी लेता है. कहीं पर भी अगर दोस्त मिल गए, मैं मिल गया तो अरे चलना एक मिनट खड़ी करते चाय पी लेते अपने इधर. तो यू नो चाय कॉफी ये सब ये एक फ्लॉलेस इंसान ही कर सकता है. So I really appreciate. Yes, I really like the way he is. So that is why we are a good friend now. Nine moods of expressions. Moods. What are they? हाँ केतकी saying. केतकी बोल रही है कि nine moods of expressions और moods. What are they? 9 moods of expressions and moods, what are Hmm. they. अरे आप तो मेरे एनएसडी का एग्जाम ले रहे हो. मैं पूरे मतलब 9 रेस्पॉन्सेज कैसे करते हैं. ये फैन ये फैन है भाई. फैन कुछ भी पूछ सकते हैं. अच्छा ये बता कि लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जैसे शूटिंग करने के वक्त? जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं एक शूट करते करते मुझे एक साइकिल पे ऐसे एड का शॉट था और वहां सामने कैमरा लगा था. मैं साइकिल पे ढलान ऐसे था तो ढलान ऐसे नीचे उतर रहा हूँ और कैमरा के सामने देख के मुझे डायलॉग बोलना था. तो जैसे डायलॉग बोला तो साइकिल का आगे का पहिया टूट गया और मेरा एक्सीडेंट हुआ था. मुंह के बल गिरा था लेकिन बच गया. मुंह पे नहीं गिरा, मैं हैंड पे गिरा. तो वो काफी सारा चोट लगा था मुझे काफी. ऐसा कुछ एक्सीडेंट और ऐसा कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था कुछ तुम्हारे? हाँ ये होते रहते हैं यार, ये ऐसे एक्सीडेंट्स. मतलब जब एक्शन सीक्वेंसेस करने, जैसे रक्तांचल जब कर रहा था तब पूरा टूट फूट गया था यार. मतलब पत्थरों में, चट्टानों में एक्शन सीक्वेंस है, एक जगह पे कोयले की खानों में भागना भूगना. तो शुरुआत में डर लगा, उसके बाद तो एक चोट लगी फिर तो फैल गए. फिर तो इधर उतरो उधर उतरो, यहाँ से घुसो वहां से घुसो. मेरे ख्याल से इनफैक्ट फॉलिंग फॉलिंग विद मी इज अ वेरी कॉमन थिंग. तो आई हैव डेवलप्ड दिस इनटू एन आर्ट. किसी भी जगह पे जब ओके. गिरने के सीन्स होते हैं ना, मैं इनफैक्ट लोगों को करके दिखाता हूँ कि गिरते कैसे हाँ. और खड़े कैसे होते हैं. तो फॉलिंग इज समथिंग जो कि हमने थिएटर में ना एक एक्सरसाइज होती है,
theater practices में, where we stand and we fall and we get up. तो we flawlessly we move our body into a एक motion में रखते हो body को जिसमें आप गिरते हो और खड़े होते हो. So okay, that is how you get better control of your body. When you collapse and you get back on your feet, so कितने कितने तरीकों से आपकी कौन कौन सी muscles पे आपका control आ जाए वो करते हो आप practice. And falling is something which I always thought कि इसमें हमेशा हमारा एक डर रहता है. तो उस डर को किस तरीके से you can handle it. उस डर को हैंडल करने के बाद you can make it as natural as possible. In fact, बहुत बारी ऐसी इमोशंस होती हैं जैसे गोली लगना, राइट? तो गोली लगना इज सो सडन दैट इट डजंट हैपन नेचुरली विद यू इन योर रियल लाइफ. मतलब कैसे करोगे? गोली लग के आपका ब्लड रश करता है, आपको चक्कर आता है, भाड़ वहीं गिरते हो. अब सोचो एक आदमी जब करके गिर जाए. सो इनफैक्ट केसरी में वो सीन था, पर मुझे वो प्रैक्टिस, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस किया भाई उस चीज का. करूं कैसे मैंने किया. आई वाज नॉट सेटिस्फाइड फुली. मुझे अभी भी लगा कि उसमें कुछ सेकंड का लैग हुआ, पर जब मैंने उसको शॉट को देखा तो मुझे लगा वाह यार क्या निकला है ये. देखने में तो बहुत सही लग रहा. तो किया बिल्कुल टेक्निकली था कि मैं यहाँ पर इस डायलॉग पे मुझे हंसना है, तो आई हैव टू टेक माई इमोशन टू दैट. यहाँ पर मेरी हंसी निकले एंड उस समय गोली लगेगी. और गोली क्या है? गोली आपको जेन्युइनली लगती है. आपके यहाँ पटाखा होता है जो आपको मालूम है कि वो इस टाइम पे प्रेस कर देगा, तो आपको करेक्ट वो उसी समय ऐसा लेना है कि आपको गोली लगी है. सो यू हैव टू फकिंग टेक योर पेन, टेक योर शोल्डर मूवमेंट, एक अलग सा बॉडी एक्शन है, और आपको शोल्डर वो बिल्कुल एक्सप्रेशन यूज को पकड़ के वो करना है. Take a look at the help section in your Alexa app. So that is how it is. My Alexa started speaking something. Sorry. Yeah, but it's very tough. It's very tough, but ऐसा नहीं लग रहा है कि you should take precautions also for that. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि precautions नहीं ले रहे हैं और साथ में हम अपना एक्ट कर रहे हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना एक्ट करने जाते हैं ना, उसमें वो लोग जो प्रिकॉशन लेने वाले लोग होते हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं. बात सही है. पर ये मतलब वो बेसिकली बोलो तो वो प्रोडक्शन की गलती होती है, बिकॉज प्रिकॉशनरी मेजर्स हमेशा आस्क फॉर होते हैं. आपका ईडी, चीफ एडी, ये सब हमेशा आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए लेने के लिए बात करेंगे. बट वो डिपेंड करता है कि आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स कितने तरीके से देखे गए हैं, ध्यान में रखे गए. वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है. यू वर्क इन अ इंटरनेशनल प्रोडक्शन और वर्क इन अ गुड प्रोडक्शन. कोई अच्छा प्रोडक्शन आदमी होगा वो अच्छे से करेगा. हाय तृप्ति. हाय तृप्ति, हाउ आर यू तृप्ति? वेलकम तृप्ति. एक फैन है जिसने मैसेज किया है, सर मेरा ये सवाल है कि मेरा छोटा भाई 10th क्लासेस पास नहीं किया है लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या करें? Would you like to say something about it? फिलहाल पढ़ाई तो खत्म कर ले, बिकॉज करेक्ट वो बहुत जरूरी है. तो पढ़ाई खत्म कर ले और उसको करने दो. उसको अगर नाटक करना है, कुछ करना है, तो उसको करने दो. बट इमीडिएटली पैसे कमाने के लिए प्रेशर मत करो कि एक्टिंग से पैसे कमा. वो लाइफ ऑन चलता रहेगा, लेट बाद में चलता रहेगा. लेकिन अभी उसे बोलो करता रहे. नाटक करने, नाटक कर, जितने थिएटर ग्रुप्स में कहीं भेजवा सकते हो भेजवाओ, फिर धीरे धीरे करके कुछ कर देना. दैट्स व्हाट. यस, थैंक यू तृप्ति. भाई ये तो विक्रम, ये जो तुमने एनएसडी किया था, तो एनएसडी क्या उसका कुछ एज लुक होता है उसमें कि इतना एज लुक के लोग ही जा सकते हैं या कोई भी एज लुक वाले लोग जा सकते हैं? लगा मेरे ख्याल से 30 इज द लास्ट एज टिल यू कैन अप्लाई, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएशन के बाद. ओके 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 ओके, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हो. करेक्ट. Yeah, but it's really nice meeting you यार. I would love to work with you again. हम लोग सब जल्दी साथ में कुछ काम करते हैं भाई. मैंने तुझे एक शॉर्ट फिल्म के बारे में बताया था, उस पे कुछ प्लान करते हैं. ठीक है, वो हम मैं तुझे उसके लिए कॉल करता हूँ. कॉल पे. Thank you so much for coming. I really appreciate. Thank you मेरी जान. Thank you so much. It's really pleasure being with you. Thank you. Bye people. Thank you. Bye from. God bless you and love you. Shanki Pandey. मिलते. I see you. Yes guys, thank you so much for coming. Aman, thank you.
Shanu said, thank you so much for coming. Akdika, welcome. Thank you. Thank you for asking a question, guys. You are such a wonderful thing you are doing. Mallu, thank you. Sanki Pandey. Mallu, Suraj, welcome. Sham Sundar. Trupti, thank you so much for coming. Rajguru Sneha, thank you. Thank you, everybody. Thank you, Aman. Thank you. Aman Kocher, Vikram Bhai. Aman, are you a friend of Vikram Kocher? Please reply. डायरेक्टर स्वाति, थैंक यू सो मच डायरेक्टर स्वाति. आई होप कि सबको पसंद आया है ये सेशन. ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. तो या हमने अभी अभी एक फिल्म खत्म की, तो इसीलिए हम थोड़ा और क्लोज आ गए हैं. थैंक यू फॉर हैविंग अस. यस आकांक्षा, थैंक यू सो मच फॉर यू. हाय कुलदीप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फिरोजा, थैंक यू. Ketki, thank you for asking question. Manoj Joshi interview was engaging. How sweet. Thank you, Ketki. This is also very nice conversation. Aman, once again, shout out. Aman, thank you so much for coming. Thank you. Okay, Aman, thank you. It was also interesting, nicely answered. Yes, Ketki, yes, thank you. He's a wonderful person. He's a wonderful friend of mine. So yeah, आप लोगों की वजह से हम यहाँ पर हैं. सो थैंक यू सो मच. सबका बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया. इसी वजह से मुझे बार बार आने का मन कर रहा है, सिर्फ आप लोगों की वजह से. नहीं तो अभी थोड़ा मैं भी बिजी हो गया हूँ लॉकडाउन के बाद. तो ऐसा है कि बट आप लोगों की याद खींच लाती है, तो ऐसे दोस्त लोग को लेके करते रहते हैं. यस, थैंक यू अमन. थैंक यू सो मच एवरीबडी. थैंक